सीधा क्वेश्चन सीधा आंसर। अब मान लो कोई बच्चा डर के मारे क्वेश्चन ही नहीं पढ़े तो कैसे करेगा? क्वेश्चन तो एकदम लप्पू है और वेट कर रहा है कि आप उसको करो। इस तरह के क्वेश्चंस जेईई मेन में आते हैं और आपके मन में जो डर है, एक भय है कि यार पता नहीं जेईई मेन का पेपर कैसा होता होगा, वो उम्मीद है कि निकलने में कुछ ना कुछ आपको मदद मिलेगी। चलिए, तो पिछले 2 वीडियो में हमने देखा था कि जेईई मेन 2023 के जो 1 फरवरी वाले पेपर थे उसके क्वेश्चंस कैसे थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड थे। इस वीडियो में बाकी बचे हुए 8-9 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो नेक्स्ट लेवल पे होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड है, आप खुद ही देख सकते हो। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर के। अगर मोनोटोमिक गैस की बात करो तो 3/2 kT होती है, डायटोमिक की करो तो 5/2 kT होती है, लेकिन होती किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। तो सीधा क्वेश्चन सीधा आंसर। अब मान लो कोई बच्चा डर के मारे क्वेश्चन ही नहीं पढ़े तो कैसे करेगा? क्वेश्चन तो एकदम लप्पू है और वेट कर रहा है कि आप उसको करो। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 20। यू हैव अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg विच इज प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस। आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हो और फोर्स लगाने की वजह से वो 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कितनी देर में ट्रेवल करता है? 10 सेकेंड में। इसका मतलब, अच्छा, उस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, तो अगर आपसे कोई कहे कि इसका एक्सेलेरेशन बताओ तो एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो F माइनस म्यू टाइम्स mg डिवाइडेड बाय मास। दिस इज द एक्सेलेरेशन। But we can also calculate acceleration by other means, like we are given the displacement, we are given the time। तो हमें पता है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग एक और तरीके से इसका एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं और उससे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्सेलेरेशन को उससे कंपेयर करोगे, देयर इज ओनली वन अननोन, म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, यू कैन कैलकुलेट दैट। अगेन अ वेरी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एक लाइन से ज़्यादा मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। Coming to next question. A charged particle of 2 microcoulomb accelerated by a potential difference 100 volt enters in a region of uniform magnetic field 4 millitesla at right angle into the direction of field. The charged particle completes semicircle of radius 3 centimeter. आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में जो रेडियस का फॉर्मूला होता है, इट इज 3 × 10⁻², रेडियस इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय qb। हाउ टू राइट डाउन mv? mv इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम सीधा लिख सकते हैं √2 टाइम्स मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से 2 माइक्रोकूलम का चार्ज अगर हम एक्सलेट करा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी विल बी Q डेल्टा V। सो एवरीथिंग इज गिवन टू एक्सेप्ट द मास। अगेन अ सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आपको रेडियस का फॉर्मूला पता है, mv/qb हो गया। Coming to next question, question number 22. In an experiment to find out EMF of a cell using potentiometer, the length of the null point of a cell of EMF 1.5 is found to be 60 centimeter. देखो ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। EMF 1 is equal to 5 times L1, EMF 2 is equal to 5 times L1 plus 25 plus 40। दोनों को डिवाइड करिए, 5 से 5 कट जाएगा, 5 इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये लास्ट ईयर ये सिलेबस में था, इस साल ये अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन बाय NTA वेबसाइट ये सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल आप लोगों ने हो सकता है कि पढ़ लिया हो तो ये क्वेश्चन जो है करा जा सकता है। फिर से एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। Coming to question number 23, where you are supposed to calculate work done by a force which is a constant force. Constant force का वर्क सीधा सा निकाला जा सकता है F vector dot displacement. F vector is given to you, displacement is given to you, R final and R initial both are given to you, so you can easily calculate work. एक आसान सा फॉर्मूला F dot dr, इससे आप वर्क निकाल सकते हैं सीधा। A light of energy this is incident on hydrogen atom। अब देखो, अगर हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट जहाँ पे एनर्जी होती है -13.6, उसमें अगर आप 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड कर देते हैं तो ये आती है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप पता करना चाहते हैं कि कौन सा वाला ऑर्बिट है तो आप पता कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1 स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो इससे n की वैल्यू आ जाएगी 4। इसका मतलब इस एनर्जी को, ये वैसे इंफॉर्मेटिव है, सब बच्चों को पता होता है 10.2 दोगे तो n इक्वल टू 2 में पहुंच जाएगा,
और अगर 12 पॉइंट समथिंग 101 टाइप दोगे तो 3 में पहुंच जाएगा, और 12.75 दोगे तो 4 में पहुंच जाएगा। तो बहुत जनता को तो पता ही होता है कि इस एनर्जी से n बराबर 4 में पहुंच जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है NH/2 पाई। तो इसका मतलब फोर्थ ऑर्बिटल में जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी 4h/2 पाई। ओके, एंड ग्राउंड स्टेट में जो एंगुलर मोमेंटम होगा, जानना क्या चाह रहे थे? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट, यू जस्ट वांटेड टू नो दिस, NH/2 पाई। सो आपको n की जरूरत थी जो निकाल लिया आपने। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, वाटर है जो कि 0.1%। मैंने आपको कहा था एक वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो मैंने कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा V डिवाइड बाय V। सो डेल्टा P आप दोनों में सेम ले रहे हो, ठीक है, और डेल्टा V बाई V में वाटर के अंदर जो कंप्रेशन आ रहा है 0.01 डिवाइड बाय 100 आ रहा है। सो दिस इज बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। सेम आप एक गैस के साथ कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग सेम प्रेशर एंड देयर इज अ चेंज ऑफ वॉल्यूम विच इज 0.03%। दिस इज बल्क मॉडुलस ऑफ गैस। दोनों का रेशियो निकाल लो, आप देख सकते हैं इसका जो रेशियो आएगा 3:1 आएगा, और आपका जो आंसर होगा x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1। 25वां क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन। हालांकि हम जानते हैं कि जेईई मेन के पेपर में हमारे पास ऑप्शन होता है, सेलेक्टिविटी होती है, तो हम अपने 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन अब हमारे पास बचे हुए जो 5 क्वेश्चन हैं उनको भी एक बार क्विकली देख लेते हैं। ये बच्चों एक इन्फॉर्मेशन होती है सबको कि जब इस तरह से दो चार्ज 2a डिस्टेंस पे रखे जाते हैं तो उसका मैक्सिमा जो है a/√2 पे आता है। तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इस तरह से फोर्स लिखेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिस जगह पे उसका रेट ऑफ चेंज 0 होगा वहीं पे मैक्सिमा होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इसके मिड पॉइंट की लोकेशन 40 पे है, इसका मतलब इसकी लोकेशन कितने पे होगी, 35 पे, और इसकी कितने पे होगी, 45 पे। आपको इमेज की लेंथ बतानी है, तो एक बार आप मिरर फॉर्मूला लगा के इसकी इमेज बनाएंगे, एक बार इसकी इमेज बनाएंगे, इसकी इमेज और इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन क्या है क्वेश्चन में थीम, यू हैव टू अप्लाई मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f ट्वाइस। u की वैल्यू एक बार 35 ले लो, एक बार 45 ले लो, सॉल्व कर लो, इमेज की लेंथ आ जाएगी। तो क्या ये क्वेश्चन स्कोरिंग नहीं है? यस, दिस इज अ वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। 28th question, a solid cylinder is released from rest from the top of inclined plane, inclination 30 degree and length 60. If the cylinder rolls without slipping, देखो सिलेंडर अगर विदाउट स्लिपिंग रोल करता है तो हम उसका एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं। इसका मतलब वहाँ पे सफिशिएंट फ्रिक्शन लग रहा होगा, और उसका एक्सेलेरेशन निकालने के लिए आप एक तो न्यूटन्स लॉ लगाएं, इधर की तरफ लग रहा होगा mg sin थीटा। So you can apply Newton's law, mg sin theta minus f is equal to ma. Then you can also apply equation of torque about center of mass, F into R is equal to it is a solid cylinder, so mr square divided by 2 multiplied by alpha, which is equal to a by r. Using these two equations you can calculate a. इससे आप तुरंत a की वैल्यू निकाल सकते हैं, और a की वैल्यू निकालने के बाद हम बता सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, क्योंकि a मुझे पता लग गया तो मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a मल्टीप्लाई बाय s कितना है 0.6। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका एक और है, यू कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये ज़्यादा आसान है। h मीन्स दिस हाइट। तो दोनों ही तरीके आसान है, दोनों से ही अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको 45 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा अगर आपकी कैलकुलेशंस फास्ट है तो। कमिंग टू सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, द एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज इक्वल टू 3, द डिस्प्लेसमेंट एट विच काइनेटिक एनर्जी विल बी 25% मोर देन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी की 25% ज़्यादा है। इसका मतलब जो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी उसका 1/4 और जोड़ दो, तो आपको एक ऐसे मोमेंट की तलाश है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की 5/4 टाइम्स है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी,
वेयर v इज ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं के एम ओमेगा स्क्वायर से एम ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पे, और जैसे आप सॉल्व करोगे x की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू आने वाली है 2a/3। सो दिस इज अगेन ए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। यू नो हाउ टू राइट डाउन काइनेटिक एनर्जी इन SHM। हाफ mv स्क्वायर वेयर v इज ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। You know how to write down potential energy. It is half kx square. You just compare according to the given relation and solve it for x. You will get x. Last question. You are given LCR circuit. ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है। इसमें आपको बताना है रेजोनेंस वाली सिचुएशन पे C की वैल्यू कितनी होगी। तो XL बराबर XC होना चाहिए। अब XL दे रखा आपको 79.6 और XC का फॉर्मूला होता है 1/ωc विच इज़ 2 पाई इंटू 50 मल्टीप्लाई बाई सी। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन गंदी है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी आइडिया ले और इंटीजर के आसपास पहुंच जाए तो वो 40 माइक्रोफेरेड के आसपास इसका आंसर आएगा। मैंने जब इसको सॉल्व किया था तो इसको लगभग 6 मान लिया था, इसको लगभग 80 मान लिया था। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो लगभग 480 के आसपास आता है, और उसके बाद उसको 50 से मल्टीप्लाई किया, 480 को फिर 500 के आसपास मान लिया। तो 500 इंटू 50 ऐसे करके वो 25,000 हो गया, और वहाँ से मैंने सी का एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाला। लेकिन आप क्योंकि एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को कर रहे होते हैं तो, और आपकी कैलकुलेशन मेरे से ऑब्वियसली ज़्यादा फास्ट है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके सी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। लेकिन यस, इसके डेटा उतने अच्छे नहीं थे। तो बच्चों, ये हमने देखा जेईई मेन का जो 2023 का एक पेपर हमने एनालाइज किया 3 वीडियोस के माध्यम से। इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जेईई मेन में आते हैं, और आपके मन में जो डर है, एक भय है कि यार पता नहीं जेईई मेन का पेपर कैसा होता होगा, वो उम्मीद है कि निकलने में कुछ ना कुछ आपको मदद मिलेगी। इस तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।